देखिए सबसे पहले आपका इसका टेबल बनाना है 2x + y = 3 टेबल बनाया। देखो वैसे तो दो ही पॉइंट बहुत जरूरी होते हैं, 3 ले लो अलग बात है, वैसे दो ही पॉइंट बहुत है। x0 y3 y0 ये 3/2। एक पॉइंट कोई और अलग ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर x को 1 ले लिया तो y भी 1 हो गया। एक हो गई, दूसरे की इक्वेशन बनाओ टेबल। देखिए यहाँ पर इसके बाद में ये x y, इसी तरह से यहाँ पर भी 0 3 0 x कुछ भी ले लो, यहाँ पर 4 ले लिया बना 1 आ गया। एक बार इस चैप्टर में जो +1 में था, जो +2 में है, एक बेनिफिट क्या है कि +1 में बहुत से क्वेश्चंस में यहाँ इक्वल टू नहीं होता था, तो यहाँ पर आपको फिर वहां डॉटेड लाइन बनानी, यहाँ सब में इक्वल होगा, सभी में डार्क लाइन आएगी। एक बात, दूसरी ग्राफ जो आपको बनने वाला है इनइक्वेशन, जो आपका जो इनइक्वालिटी का ग्राफ जो बनेगा, जो आपका स्केच बनने वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा हमेशा, ये गिवन होगा हमेशा x y > 0 बनाइए। यहाँ पर तो क्या करना है, जो ग्राफ बनाया ना, ग्राफ में इस क्वाड्रेंट को बड़ा रखो, इस वाले को, ये लोकेट तो करने हैं लेकिन छोटे, यानी कि बिल्कुल बेसिक से नीचे से थोड़ा सा ऊपर जाना है बस। y ओरिजिन y डैश, अब हमारे पास में 6 तक है, 2 6 ठीक है। अब माइनस में कोई पॉइंट है ही नहीं यहाँ पर, इतना बहुत है। 0 पर 3 3/2 0 1 पर 1 लाइन आएगी, डार्क आएगी, है ना, ड्रॉ कर दो। लाइन किसी क्वाड्रेंट में जा सकती है, जो इनइक्वेशन का ग्राफ आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, और जैसी लाइन ड्रॉ करो ना उसको तुरंत बाद उसकी इक्वेशन लिख दो उस पर। अब सेकंड के लिए 0 से 3 वो भी वहीं आ रहा है, कॉमन पॉइंट है। 6 0 4 1 ठीक है, ये कुछ इस तरह से आएगी लाइन, ठीक है। अब ये लाइन जो है ग्राफ पेपर पे बनाओ आप, इजीली सही बनेगी। ये लाइन जो है ये हमारी है x + 2y = 6। अब आप देखिए इसमें जैसे +1 में ही करते थे वही, अगर 0 0 पुट करोगे इसमें तो 0 + 0 = 0 0 > 3 फॉल्स है, इसमें रखेंगे ये भी 0 + 0 > ये भी फॉल्स है, दोनों फॉल्स है। फॉल्स का मतलब क्या होगा, ओरिजिन की तरफ ना होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी देखो ये जो लाइन जा रही है ना इससे ऊपर, और इससे तो है ही ऊपर, और फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि इससे इधर और इससे ऊपर, तो ये शेडेड रीजन होगा, ये वाला ये आ गया, ये शेडेड रीजन होगा। और ये अब क्या हुआ, अनबाउंडेड हो गया, बाउंडेड नहीं है। बाउंडेड का मतलब क्या है, एक तो चार तरफ से घेरा हुआ होता है वो बाउंडेड होता है, ये अनबाउंडेड हो गया। अब अनबाउंडेड हो गया, अब सबसे पहले करना उसी तरह से है, एक पॉइंट अलग है इसमें, ये कोऑर्डिनेट्स निकाल लो, 1 2 जो इसको कहीं से भी क्लोज कर रहे हैं, 1 और 1 2 ही तो है, 2 ही, तीसरा है ही नहीं। ये कोऑर्डिनेट कौन सा है, और ये 2 हो गए। ये आपको z में सब्स्टिट्यूट करना है,
ठीक है, जेड में पुट अप कर दो, जेड में, यानी ये। अब ध्यान से देखो, एट A03 जेड 03 रखेंगे, 0 प्लस 6 6 हो गया, एट B60 जेड हो जाएगा, ये भी 6 आ गया। अब दोनों ही 6 हैं, दोनों इक्वल आ गए, वो मिनिमाइज पूछा तो दोनों में मिनिमाइज ही होगा, दोनों 6 हैं। 2 पॉइंट यानी एक ये और एक ये दोनों मिनिमाइज आ रहा है, तो ये दोनों आंसर हो गए हमारे, दोनों ही आंसर हो गए। लेकिन ये दो आंसर तब होंगे जबकि ये वाली वैल्यू जो 6 है ये आप जेड में पुट अप करेंगे यहाँ पर, और एक लाइन और ड्रॉ करोगे, वो लाइन इसको क्रॉस नहीं करनी चाहिए, इस एरिया को, इस वाले को पूरी तरह से, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दो को टच करेगी बस, तब ये आंसर होंगे। तो हमें क्या करना है, जेड को 6 रखना है, ये हो गया, तो रख दिया जी। अब इसकी टेबल बनाने की जरूरत ही नहीं है ना, ये हमारे पास ऑलरेडी है, देखो ये लाइन यहां पर है, यही तो लाइन है वो, x + 2y = 6। अगर ये ना होती तो हम डॉटेड बनाते इसको, लेकिन ये तो पहले से है, तो इसका मतलब राइट बिल्कुल सही है ये आंसर। तो यहां पर आपको लिखेंगे मिनिमम वैल्यू इज 6 एट, दो आंसर आएंगे 03 एंड 60, ये होगा यार। ना डॉट डार्क पहले से डॉट क्या करना उसका, ये हमारा 6 सम था, एक तो ये 6 सम है, एक 9th सम है, ये दोनों अनबाउंडेड है, और अनबाउंडेड ही एग्जाम में ज्यादा आ रहे हैं आजकल, ठीक है। एक 9th सम समझो, उसके बाद 10th सम समझो, 6 9 10 में भी कुछ एक नया कॉन्सेप्ट है, बाकी तो सारे एक जैसे हैं, बाकी तो बाउंडेड आएगा। ये नोट हो गया, तो फटाफट नोट करो इसको, जल्दी करो, 1 मिनट दे रहा हूँ बस, फटाफट नोट करो। होगा क्या करना है, ये नोट करो, 3x + y का 9 है, होगा क्या करो, x + 2y x प्लस ये तो 3x + y है ना, 15 ये तो z है, जिसमें पुट करना है लास्ट में, ये कैसे पता चला, ये आंसर चेक करेंगे, फिफ्थ करा के ये चैप्टर नंबर Excuse me, sir, ये towards the origin और from origin का concept बताना क्या होता है? एक मिनट हाँ जी, क्या कह रहे हो? सर ये towards the origin वाला एरिया लेना है, फिर away from origin वाला ये बहुत सिंपल सा है कि जब आप इसमें सब्स्टिट्यूट करते हो, जैसे ये यहाँ पुट किया 0 0, यस सर, 0 ही क्यों पुट करते हैं, क्योंकि 0 0 ऑलरेडी लोकेट होता है यहाँ पर, यस सर, एक 0 से कैलकुलेशन इजी होती है। 0 > 3 फॉल्स है ना, यस सर, और जब जो भी लाइन होगी ना और फॉल्स आएगा तो और जो पॉइंट पुट किया हमने ओरिजिन उससे अपोजिट जाएगा, ट्रू आएगा तो इसके ऊपर से आएगा, और इन दोनों के बीच का एरिया तो कभी नहीं आएगा, समझे? एक मिनट, वहाँ क्या हुआ, अरे कभी नहीं आएगा, इधर देखो, ये जो लाइन देख रहे हैं आप, यस सर, इससे उधर जाएगा, ये जो लाइन है
इससे भी इस साइड आएगा, उनको दोनों कॉमन देखो, कॉमन फॉल्स है दोनों। अगला सीन देखो, नेक्स्ट Next या 9 सर। नाइन्थ कुछ नहीं, देखो नेक्स्ट नाइन्थ का है। देखिए देखिए नाइन सम इधर देखो, मैक्सिमाइज मैक्सिमाइज, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2y x greater than equal to 3, x plus y greater than 5, 2y greater than 6, y greater than 0, ये हो गया। ठीक है, अब आप ध्यान सुनो। अब इसमें पहले इसका ग्राफ बनेगा नहीं, ये क्योंकि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है, ये दो का बनने वाला है। एक ये हो गया, इसका बनाओ, ये समझने वाले समय ये सारे। अब यहाँ पर हमने x0 y5 x5, मैंने अब 3 रख दिया, मान लो इसको, तो 2 आ गया। x plus 2y is 6, x0 y3 y0 x6 x2, मैं 4 रख देता हूँ, 1 आ गया। ठीक है, ये होगा जी, इसकी टेबल बनानी ही नहीं है। x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है, 5 6 तक जा रहा है। सिक्स पुट अप करें, जैसे ये देख रहे हो आप, ये 0 से 5, 0 पर 5 है, 5 पर 0, 3 पर 2, ठीक है, 3 पर 2। तो ग्राफ पर तो देखो अच्छा ही बनता है। ये तो रफ चल रहा है हमारा, ये लाइन हो गया आपकी। ये लाइन हमारी है x प्लस वाई इज 5। सर उसमें कंडीशन x ग्रेटर देन इक्वल टू, रुको जी भाई साहब, कंट्रोल करो, सारे बताइए। 6 0 4 1, ये होगी कंडीशन नहीं है, वो एक इक्वेशन है, वो भी लाइन है, ड्रॉ करेंगे उसको। ठीक है, ये आ गया। अब एक ये है x इक्वल टू 3, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है ना, ये यहां पर आएगा, दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस। ये है आपकी x इक्वल टू 3। अब आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। देखो x ग्रेटर देन 3, इसका साफ मतलब है 3 से तो इस साइड इधर ही रहेगा ये तो, और इससे ऊपर रहेगा, यानी यहां आना है सारा। दूसरा आपने यहां पर पुट किया 0 ग्रेटर देन 5, फॉल्स, ये भी फॉल्स, दोनों फॉल्स। साफ मतलब है कि ये एरिया आ गया, ये वाला, ये एरिया होगा।
अब आप यहाँ पर कोऑर्डिनेट देखिए, एक कोऑर्डिनेट का हमारा जो जो इसको बाउंड कर रहा है, जो इस एरिया को बाउंड कर रहा है, इस वाले को, एक कोऑर्डिनेट ये होगा ए बी और ये सी, ये 60 हो गया। ये वाला x3 है, ठीक है, x3 y2 है, क्योंकि ये इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है ना। अब ये वाला पॉइंट देखो, यहाँ पर ये वाला पॉइंट, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये और ये वाली लाइन दोनों, ठीक है ना। तो दोनों सब्ट्रैक्ट करो, y1 आ गया, कितना आएगा इसका, अरे एक x प्लस 2y, एक x प्लस y 5 है, y1 रख दो, x4 हो गया, 4 1 हो गया, ये 4 1। तो हमारे पास में 3 कोऑर्डिनेट हो गए। अब ये 3 कोऑर्डिनेट पर हम चेक करेंगे। एट ए है 3 2, देखो ध्यान से, z इक्वल्स टू, वहां पुट कर दो 3 2, -1 आया। एट बी 4 1, -2, 3 2 में एक मिनट, ये 2 2, अच्छा 4 हो गया वो। चलो 4 1 रखो, 4 1, अब रखो थर्ड 6 0 -6। उसने क्या पूछा था आपसे, मैक्सिमम, फिर इसी पर आ गया ना, इस पर आ गया। तो मैक्सिमम एट 3 2, 3 2 पर मैक्सिमम आ गया, और दैट इज 1। लेकिन बात वही आती है, वेरीफाई करना पड़ेगा कि आपको ये जो 1 आया है मैक्सिमम वैल्यू यहाँ रखनी है, लाइन ड्रॉ करनी है। अगर वो इस एरिया क्रॉस कर गई ना तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो -x + 2y, यही तो है अनबाउंडेड के लिए प्रॉब्लम। फिर टेबल ड्रॉ करो, y1/2 0 -1, यहाँ पर 2 3/2 ना। अब ये देखो 0 से 1/2, -1 पर 0, चलिए -1 ड्रॉ करना पड़ेगा, और 2 पर 3/2। अगर ये डॉटेड में जाएगी ये लाइन, और ये लाइन क्रॉस कर गई इसको, आपके जो एरिया था, समझ में आया? क्रॉस करने के बाद क्या होगा, नो सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन में नो मैक्सिमम वैल्यू, नो मैक्सिमम वैल्यू, कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये भी कैंसिल ही हो गया। सर ये कैसे होता था आपने कि डॉटेड लाइन बनेगी? सर ये कैसे होता था आपने डॉटेड लाइन बनेगी? कंडीशन क्या थी सर? जो अनबाउंडेड रीजन में, अनबाउंडेड में बनाते हैं लास्ट में, उस वाले में तो वो लाइन एक्चुअली पहले से ड्रॉ थी। अनबाउंडेड में जैसे अनबाउंडेड आया था ना, तो हमें वो वैल्यू यहाँ पुट करके जो ड्रॉ करते हैं लाइन, वो हमें हमेशा ही डॉटेड ड्रॉ करनी है। अगर वो क्रॉस कर गई इसको तो नो सॉल्यूशन, और अगर एक पॉइंट से होकर के क्रॉस ऐसे चलेगी, इसको टच नहीं किया, एक पॉइंट पे टच किया, तो फिर सॉल्यूशन वही आएगा। सर कंडीशन हमेशा चाहे x > 3 दे रखा हो, तो कंडीशन x और y दोनों > 0 लेना है।
x ग्रेटर देन 3 है तो 0 से बड़ा है वही होगा। ओके सर। तो सर लेकिन तो लेकिन सर उसमें तो इक्वल टू 0 वाली कंडीशन भी आ जाती है ना सर जी जो 3 से बड़ा हो 0 से तो ऑलरेडी बड़ा हो गया। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब या तो 0 का इक्वल हो गया 0 से बड़ा होगा। अरे ग्राफ ही पूरा 3 से बड़ा हो गया, 0 तो यहाँ पीछे रह गया।